जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि कल मैंने एक पोस्ट डाली थी और एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी जिसको आपने देखा होगा, मैं आशा करता हूं। तो उसमें जो यूट्यूब ने रिकमेंड कर दिया है कि आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हो। तो सब आपकी दुआ है, आपकी कृपा है कि आपकी वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए मैं अपने चैनल को वहाँ पर भेज सकता हूँ। अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ था, आप सभी को पता होगा कि चैनल पे ऐड नहीं आ रहा था। अब मैं सब तैयारी बनाऊंगा तो उसकी सब मैं व्यवस्था करवाऊंगा। तो वो सारी बात की आप सभी को बहुत बड़ी पार्टी मिलेगी जिस दिन मोनेटाइजेशन होगा। पहली इनकम आ गई, हम देंगे आपको, बिल्कुल देंगे, किसी भी तरीके से देंगे, नया तरीका होगा हम आपको ज़रूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने आए थे यहाँ पे। भाई आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि अकेले ये संभव ना हो पाता। ये बात तो सबको पता है, अकेले नहीं हो पाता है। मैं अकेले क्या कर पाता, कुछ ना कर पाता। बस मुझे एडिटिंग आता, लेकिन कहाँ पे किसको दिखाता मैं अपनी एडिटिंग, किसको दिखाता मैं अपनी वीडियो। तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने अपना प्यार दिया उस वीडियो पे, तभी आज ये सब हो पाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने आए थे यहाँ पे। और हाँ, एक बात खुशखबरी और भी दूंगा आपको मैं कि सीआरपीएफ जो HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है, उसका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, क्योंकि निराश बहुत कर दिया उन्होंने भाई, परेशान कर दिया है। और कुछ वजहों से उस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप। और वो कहीं से मुझे जानकारी मिली है, कह सकते हो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है। तो अगर बात करें तो सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं निकल रही थी, यानी कुछ साल पहले जो था वो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी नहीं निकाली जा रही थी। तो उस पर कोर्ट केस हुआ था, ये आप सभी को पता है। कोर्ट केस होने के बाद जब फाइनल हो गया तो उन्होंने कहा वैकेंसी निकालेंगे। उन्होंने फटाफट वैकेंसी निकाली, वो भी अच्छे पोस्ट पे निकाली। 900 के आसपास कुछ पोस्ट थी, अगर मैं गलत होऊंगा तो बता देना कि 900 के आसपास थी या 1000 से ऊपर थी। क्योंकि अभी देखो मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको बदली हुई लग रही होगी। कल जन्माष्टमी का अंतिम दिन था हमारे यहाँ पे, तो थोड़ा रात में मैं जगा हूँ ज़्यादा, इस वजह से थोड़ा आवाज़ नहीं, मैं डेटा को नहीं देख पाया, लेकिन वो देखा मैंने कि हाँ, कि आपका जो सीआरपीएफ एससीएम का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो कोर्ट केस हुआ, वो भी फाइनल हो गया। फटाफट आपकी एग्ज़ाम की डेट आ गई। और सब काम ऐसे हो रहा था जैसे जैसे लग रहा था हाँ सब कुछ आपका तुरंत ही हो जाएगा। तो तुरंत आपका फटाफट डेट आ गई कि किसकी एग्ज़ाम डेट की। एडमिट कार्ड भी इशू हो गए। फरवरी आपका जो बताया गया था ना, 22 फरवरी से आपके एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे, बस वो भी चालू हो गए थे। 22 फरवरी से आना है, 25 फरवरी से आप डाउनलोड कर पा रहे थे। उसके बाद फटाफट एडमिट कार्ड जारी हो गए। आपका पेपर हो गया, मार्च में कंडक्ट करवा लिया गया, पेपर भी हो गया, ये भी आपको पता होगा। और टीसीएस ने पेपर भी करवा लिया, यानी सारा काम उन्होंने सौंप दिया था कि हाँ बाकायदा अगर टीसीएस को सौंपा जा रहा है काम तो कोई हल्के में थोड़ी ना होगा, क्योंकि टीसीएस भाई एक बड़ी कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है टीसीएस। तो अगर उसको पेपर का काम सौंपा जा रहा है, कहने का मतलब आप कहीं ना कहीं सीरियस हो अपने काम को लेकर कि हाँ टीसीएस हमारा पेपर करवा रहा है तो सब काम वो अच्छे टाइम पे करेगा, तो हमें भी अच्छे टाइम पे करना पड़ेगा, यहाँ पे लापरवाही नहीं की जा सकती है। तो बात करें, पेपर भी आपका हो गया, एडमिट कार्ड रिलीज करने का पेपर भी हो गया, टीसीएस ने करवा भी लिया। और पेपर का लेवल भी आप जानते हो भाई कितना अच्छा खासा लेवल था। नॉन टेक्निकल मैथ थी, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, 25 हिंदी और इंग्लिश में से, 25 जीके जीएस और 25 आपका रीजनिंग, 25 मैथमेटिक्स। तो सारा उसका जो मैथमेटिक्स का लेवल था वो अप था, ये बच्चों का सारा सबका कहना था। तो चलो पेपर ने करवा लिया। उसके बाद उसके 4 दिन बाद एग्जैक्ट आपके आंसर की भी इशू कर दी गई। यहाँ तक तो सारा काम ठीक चला, सबको जितने कैंडिडेट जिन्होंने तैयारी कर रखी थी, थोड़ी बहुत कर रखी थी, अच्छी कर रखी थी, उन्होंने पेपर दे दिया, आंसर की आगे चेक कर लिया। जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं 70 74 82 83 जितने भी बन रहे हैं, कट ऑफ की वीडियो अलग से लाऊंगा, पहले यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ रिजल्ट आपका कब तक आएगा। तो वो सब होने के बाद एक अचानक से एक का एक जो है मार्च बीत गया। मार्च होने के बाद आज तक रिजल्ट नहीं आया। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 महीने हो गए, अभी तक आपका जो रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिला है। अब इसकी मेन वजह हो क्या सकती है भाई, रिजल्ट इशू क्यों नहीं किया गया जब सारे काम प्रोसेस को अच्छे तरीके से किया जा रहा था, तो रिजल्ट को आने में क्यों देरी हो गई, अभी 7 महीने लेट हो गया। तो देखो भाई, अगर रिजल्ट लेट हुआ है तो सीआरपीएफ जो है भारत की सबसे बड़ी सैन्य बल है। अगर देखा जाए तो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में सबसे ज़्यादा सैनिक आपको देखने को मिलेंगे। तो भारत की सबसे बड़ी सेना बल कौन सी कही जाती है, तो सीआरपीएफ को कहा जाता है।
और भाई सीआरपीएफ ने अगर कोई डिसीजन लिया है, रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो उसकी वजह कोई हो सकती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 7 महीने रिजल्ट लेट हुआ है तो ये क्यों हुआ है, तो इस बात पे मैं वहाँ पे बात करूँगा। तो जो सूत्रों के हिसाब से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो जो आपका उस पर कोर्ट केस हुआ था वो फिर इस पर हो गया है कोर्ट केस। वो सिलेबस को लेकर हो सकता है, पेपर लेवल को लेकर हो सकता है, वैकेंसी को लेकर हो सकता है, ये मुझे भी कंफर्म नहीं पता है। 100% श्योर हो गया ये भी नहीं कहता हूँ मैं कि आपका कोर्ट केस हुआ है, लेकिन हाँ, अगर किसी ने बताया है, कोई सीआरपीएफ में काम कर रहा है, तो पता है भाई, घर की हालत सबको पता रहती है। अगर आप अपने घर में हो, बाहर हो तो नहीं पता रहेगी, घर में रह रहे हो तो आपको उसकी हालत पता रहेगी, ये आपको कंफर्म आपको भी पता है। तो सीआरपीएफ में जो रह रहा है, और भाई हम अयोध्या से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे सीआरपीएफ कैंट भी है, तो कुछ यहाँ पे अपने कलीग्स मिल जाते हैं, रिलेटिव्स मिल जाते हैं, क्योंकि सीआरपीएफ यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है। वो सीआरपीएफ अगर कोई ट्रेनिंग वगैरह होती है ना, तो यहाँ पे हो सकता है आपका वो ज्वाइनिंग भी हो जाती है। अगर आप सीआरपीएफ में आप सिलेक्शन हुआ तो कुछ साल बाद आप यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकते हो ईजिली, आराम से। ये आपको नहीं पता होगा तो आप गूगल पे सर्च कर लेना। सीआरपीएफ का जो मेन यहाँ पे अकेडमी है, एक सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की यहाँ पे उसका अकेडमी है, तो वहाँ पे मेरे एक रिलेटिव्स हैं, बहुत पहले हुए थे। अब उनकी जो पोस्टिंग है वो यहाँ पे हो चुकी है, तो उनके थ्रू, क्योंकि आना जाना लगा रहता है भाई, अयोध्या हमारे मतलब मामा जी का घर है वहाँ पे, तो वहाँ आना जाना लगा रहता है। तो उनके थ्रू उन्होंने बताया है कि देखो इस वजह से है कि वैकेंसियाँ, वो एससीएम की बात ही नहीं कर रहे थे, ट्रेड्समैन की हो गया, सबकी बात कर रहे थे। तो ये वगैरह में उनको थोड़ा सा प्रेशर झेलना पड़ता है आगे वाले का भी, कि भाई टीसीएस ने पेपर भी करवा लिया है और आगे चीज़ों को देख के फोकस करना पड़ता है। तो अभी जो है रिजल्ट वगैरह देने में सीआरपीएफ सिग्नल स्टाफ का भी लटका हुआ है, इसी वजह से एसआई और एएसआई का। उसका चलो कोर्ट केस नहीं हुआ, लेकिन एक से निपटेंगे तभी आगे सब कुछ कंडक्ट करवाएंगे। अब ट्रेड्समैन का पेपर हुआ, सिग्नल स्टाफ का जब पेपर हुआ, तो ये तो करवा लिया, क्योंकि डेट जारी कर दी गई थी, इतने से इतने के बीच में होगा। जैसे 24 से 25 जून में सीआरपीएफ एसआई और एएसआई की डेट उन्होंने इशू कर दी थी। अब उसको बदलने का मतलब फिर कोर्ट केस होता उसके ऊपर भी, कि आप डेट देते हो, उसका पेपर नहीं करवाते हो, बच्चे यहाँ पे बच्चों को गुमराह किया जाता है, उस पर भी कोर्ट केस कर दिया जाता है। इसलिए पेपर उन्होंने करवा लिया। और रिजल्ट की बात कहें तो रिजल्ट कहीं भी अपने इन्होंने ऑफिशियल साइट पे इशू नहीं किया था कि हम 1 महीने बाद 2 महीने बाद इशू कर देंगे, तो नहीं कर सकते आप। कोर्ट केस तो नहीं कर सकते, उस पर रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसलिए इन्होंने कहा कि ये रिजल्ट को लेट कर दो। पेपर में अगर देरी करवाओगे तो सारा का सारा नोटिस पहले ही दे दिया था कि 22 फरवरी को हम एडमिट कार्ड इशू कर देंगे, आपका एग्ज़ाम मार्च तक, 22 फरवरी से आपका चालू हो जाएगा। हाँ, 22 से 28 के बीच में एग्ज़ाम था, जबकि 22 से 28 नहीं, वो 1 तारीख तक चला था। हाँ, ये आज मुझे याद आ रहा है कि 22 से 28 फरवरी के बीच में इन्होंने कहा था प्रॉपरली कि हम एडमिट कार्ड इशू कर देंगे और इतने के बीच में हम एग्ज़ाम करवा लेंगे। लेकिन एग्ज़ाम 1-2 दिन और आगे खिसक गया था, 22 से 28 तो चला ही चला, लेकिन शायद 1 और 2 तक भी वो आपका पेपर हुआ था। 1 मार्च और 2 मार्च तक आपका पेपर हुआ था, इतना मुझे याद है। तो यहाँ तक हो सकता है। और रिजल्ट का इन्होंने कोई नोटिस इशू नहीं किया था, इस वजह से इस पर कोर्ट केस कर नहीं सकते, इसीलिए इन्होंने इसीलिए लेट कर दिया। और अदर जो पेपर लेवल है, किसी भी चीज़ पे आपका कोर्ट केस हुआ जरूर है, वो हो रखा है। अब वो सीआरपीएफ जब भाई जवाब देंगे तभी हमें पता चल पाएगा, हाँ कि 100% हम श्योर हैं कि हाँ ये हो रखा है। अब ये मैं 90% श्योर होकर कहता हूँ, 10% मेरी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बताया है और मुझे भी पता ही लगा है। तो इस वजह से रिजल्ट आपका लेट हो रहा है। और वीडियो भाई बनाने की वजह तो भाई कि बनाते रहो, आज आ रहा है, कल आ रहा है, तो यूट्यूब पे तो सारी वीडियो फेमस हैं, कल रिजल्ट आ रहा है आपका, आज आ रहा है, तो उस पर मत गुमराह होइएगा, अपने तैयारी पे फोकस कीजिए। ट्रेड्समैन का रिजल्ट आएगा, सीआरपीएफ एससीएम एक पे कोर्ट केस हुआ है, सब पे नहीं हुआ है, ट्रेड्समैन का रिजल्ट आने वाला है, उसके लिए आप तैयारी में लगे रहिए। एसआई का उसका भी थोड़ा लेट हो सकता है, अभी नहीं आ सकता है, क्योंकि भाई वो बता रखा है कुछ वजह और भी होती है, तो उसका रिजल्ट भी अभी नहीं आ सकता है। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, छोड़िए मत, वो चाहे ट्रेड्समैन में तो पक्का लगी, क्योंकि इसका रिजल्ट आपका देखने को मिल जाएगा सितंबर लास्ट, अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आपके पास हो जाएगा। तो ये रही बात आपकी सीआरपीएफ जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, वो रिजल्ट लेट इतना क्यों हुआ है, क्योंकि बीएसएफ एससीएम में जब फाइनल करा लिया और सीआईएसएफ एससीएम ने फाइनल करा लिया, 2019 की वैकेंसी थी उसको फाइनल करा लिया, तो सीआरपीएफ ही ऐसा क्यों कर रहा है कि रिजल्ट मतलब देने में लेट क्यों कर रहा है। तो उसकी वजह भाई मैंने बताई आपको, उसकी वजह यही हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी सेना बल अगर भारत की ये कर रही है तो कुछ ना कुछ उसकी वजह होगी। आपको भी पता है कि भारत की सबसे बड़ी सेना दल ये सीआरपीएफ ही होती है, सीआरपीएफ ही है। तो ये रही वजह। और थोड़ा आवाज़ में अगर थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो वही रात में मैं जगह हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जो खेला नहीं जाता बच्चों के बीच में, नाटक टाइप का होता है कि भगवान श्री कृष्ण कंस जी का वध करते हैं, कैसे करते हैं, तो सारा वगैरह यहाँ पे खेला गया था। वो मैं आपको अब अभी कम्युनिटी पे डाल दूँगा,
और जो भी भाई जहाँ जहाँ से बिलोंग करते हों, जैसे एक भाई ने उस दिन कहा था जन्माष्टमी जब हमने लगाया था कम्युनिटी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ ये बोला जाता है, तो वैसे ही आप इसको भी बोलो कि आपके वहाँ पे कैसे ये मनाया जाता है। तो कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैं डाल दूँगा कि बच्चे लोग बने थे ऐसे लगा लगा के मूंछ वगैरह सब राक्षस वगैरह, तो उसको मैं भी लगा दूंगा कम्युनिटी पोस्ट को, बता देना कि आपके यहाँ कैसे क्या बोला जाता है। सो और सबको भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जो गिफ्ट चाहिए ना आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी तो बस नोटिफिकेशन आया है कि आप रिव्यू अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेजो, अभी तो नहीं बन रहे हैं। अभी फिलहाल उसमें 2-3 महीने का प्रोसेस लग सकता है, 3-4 महीने भी हो सकता है, हाफ ईयर भी लग सकता है, आधे साल भी लग सकता है। लेकिन खुशी तो मिली कि मेरा जो काम था वो आज भाई इतना हद तक पहुँचा कि वहाँ से नोटिफिकेशन आने के काबिल मैं बना। तो आप अपना गिफ्ट बता देना कि मुझे ये चाहिए, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो गिफ्ट मैं दे सकूँ। और वीडियो को थ्रू दूंगा भाई, क्योंकि आदर तो मैं दे नहीं सकता हाथों हाथ से। और आपको कहीं भी मिलना होगा तो बता, अगर अयोध्या आइए तो बताइएगा, हम मिलेंगे आपको वहाँ पे अयोध्या। अगर आप आ भी सकते हो 1 बार 2 बार 3 बार, तो वीडियो में मैंने बताया। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी भाई अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना। और आप सभी का प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।